खरगोन बुलेटिन। खरगोन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दिन है गुरुवार 23 जुलाई 2026, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। और आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। 2 मोहल्लों में डेंगू की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, 6 माह में 19 मरीज मिले। जिले में मानसून के बीच डेंगू ने फिर से दस्तक दे दी है। शहर के कुंदानगर और आनंद नगर में 2 दिन पहले डेंगू के 2 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। हालांकि विभाग ने कहा है कि समय रहते सर्वे और लार्वा नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सामने आ रहे मरीज इस बात का संकेत है कि आम लोगों को भी घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देना होगा। 25 जुलाई से मांगलिक कार्यों पर लगेगा ब्रेक, दिसंबर में बजेगी शहनाई। वैदिक पंचांग के अनुसार 25 जुलाई से शादी, सगाई सहित अन्य मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लगने जा रहा है। इसके बाद अगले 4 माह तक शादी सगाई का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि 25 जुलाई से चतुर्मास की शुरुआत हो रही है। इसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। चतुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी 21 नवंबर को होगा। सहायक आयुक्त पहुंची छात्रावास, सुनी छात्राओं की समस्याएं। मेनगांव में संचालित कन्या शिक्षा परिसर में छात्राओं के 10 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद प्रशासन समस्याओं के निराकरण में जुट गया है। मंगलवार को इस घटनाक्रम के बाद जनजाति कार्य विभाग की सहायक आयुक्त कविता आर्य रात को छात्रावास पहुंची। उन्होंने छात्राओं से उनकी समस्याओं पर विस्तार से बात की और समाधान के प्रयास शुरू किए। उधर बुधवार शाम को एसडीएम सत्येंद्र बेरवा भी छात्रावास पहुंचे और छात्राओं से जानकारी ली। 25 जुलाई को बलराम कृषि महोत्सव मुख्यमंत्री वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। कृषक कल्याण वर्ष के तहत खरगोन जिला मुख्यालय पर 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे से बीटीआई रोड स्थित कपास मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होकर इसका शुभारंभ करेंगे। जिले के किसानों को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री उन्नतशील किसानों से संवाद भी करेंगे और कृषि क्षेत्र में नवाचार, आधुनिक तकनीकों व शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे। छात्रों पर लाठीचार्ज, कांग्रेस ने की केंद्र सरकार बर्खास्त करने की मांग। पेपर लीक मामले में दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। श्री कृष्ण टाकीज तिराहे पर जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई पदाधिकारियों ने शामिल होकर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए युवाओं के भविष्य के लिए सरकार को खतरा बताया। उन्होंने एक स्वर में सरकार को हटाने का संकल्प लिया। ज्ञापन में केंद्र सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की गई। 4 दिन में झुलसी मिर्च की फसल, भड़के किसानों ने किया हंगामा। विकनगांव क्षेत्र में कथित रूप से खराब कीटनाशक के उपयोग से मिर्च की फसल बर्बाद होने का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि कृषि आदान केंद्र से खरीदी गई दवा का छिड़काव करने के महज 4 दिन के बाद उनकी फसल झुलसकर सूखने लगी। नुकसान से आक्रोशित किसानों ने पहले संबंधित व्यापारी की शिकायत की। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसकी दुकान पर पहुंचकर हंगामा किया। बाद में किसानों ने कृषि विभाग पहुंचकर कंपनी और विक्रेता के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए लिखित शिकायत सौंपी। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अंकुश जायसवाल का बुधवार को नगर में प्रथम आगमन हुआ। नियुक्ति की घोषणा के बाद जायसवाल के शहर पहुंचने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को रैली के रूप में भाजपा कार्यालय तक ले जाया गया, जहां रास्ते भर उनका स्वागत हुआ। खरीफ फसलों के लिए 31 तक किसान बीमा कराएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल 2026 फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कृषि विभाग ने ऋणी और अऋणी किसानों से कपास, सोयाबीन, मक्का, अरहर व मूंग का आगामी 8 दिनों में बीमा कराने की अपील की है। वरिष्ठता के आधार पर दी जाए पदोन्नति, सौंपा ज्ञापन। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने संभागीय उपायुक्त गणेश भाबर को ज्ञापन सौंपकर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति व 12 व 24 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षकों को क्रमोन्नति देने की मांग की है। उपायुक्त ने वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन का आश्वासन दिया। शहर के मछली बाजार
बाजार में बनेगा डोम शेड व प्लेटफॉर्म, मिलेगी सुविधा। नगर पालिका शहर के वार्ड क्रमांक 17 स्थित मछली बाजार का विकास करेगी। यहां 36.88 लाख रुपए की लागत से डोम का निर्माण कराया जाएगा। स्थानीय बाजार में व्यापार करने वाले करीब 50 दुकानदारों को कई साल के बाद डोम होने से व्यापार के लिए स्थायी ठोर मिलेगा। 14 दिन में दूसरी बार नपा परिसर से बाइक चोरी। बुधवार दोपहर एक बदमाश ने नपा कार्यालय की पार्किंग में खड़ी एक कर्मचारी की बाइक दिन दहाड़े चोरी कर ली। पूरी वारदात परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे आरोपी बाइक चोरी कर ले जाता साफ दिखाई दे रहा है। नगर पालिका कर्मचारियों के अनुसार यही आरोपी 9 जुलाई को भी कार्यालय परिसर में एक कर्मचारी की बाइक चोरी कर चुका है। बुधवार को उसने फिर दोपहर करीब 3:30 बजे उसी अंदाज में दूसरी वारदात को अंजाम दिया। इसी के साथ आज का खरगोन बुलेटिन समाप्त होता है। कल फिर खबरों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। खरगोन बुलेटिन।